श्रद्धाशील बहनों, हम संतों का कल आपके क्षेत्र में आना हुआ। इसके पीछे आपका और हमारा भी कुछ विशेष भाव था और है। भाव यह था जो अंतर में बना है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का पारना दिवस आ रहा है। वह पारना दिवस अक्षय तृतीया को बड़ी श्रद्धा से भक्ति के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालु जन उस अवसर के ऊपर अपने सामर्थ्य के अनुसार जप तप की आराधना करते हैं और प्रभु का मंगल सुमरण करते हैं। प्रभु का जो मंगल सुमरण है वह ही प्रभु की कथा है। इसलिए इस अवसर पर प्रभु ऋषभ की कथा गाई जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। ऐसा ही अवसर अब उपस्थित है। आपकी भावना थी, हमारा भी भाव था, संयोग बना और आपके क्षेत्र में संत आए, उपस्थित हुए। अब हमें तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करनी है, उनकी महिमा गानी है और उस महिमा में हम उनके व्यक्तित्व और उनके स्वरूप को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ऋषभदेव भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। उनकी महामहिमा है तो उनका स्वरूप कैसा था, भगवान की क्या महिमा है, यह हमने समझना है। बंधुओं, इस समझने में कुछ बातें हैं। बातें क्या हैं? एक तो यह है कि हम केवल ये देखें हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे शास्त्रों में ऋषभदेव के बारे में क्या बताया, और एक यह है उनके बारे में और भारतवर्ष में
अन्य धर्मों में कहाँ कहाँ क्या चर्चा हुई और उनके बारे में क्या बताया। इस बात का लाभ यह होगा कि हमें ये पता चलेगा कि ऋषभदेव क्या थे, उनका स्वरूप क्या था, उनकी महिमा कितनी अद्भुत थी। ये तभी पता चलेगा जब हम अन्य धर्म ग्रंथों को भी थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। बंधुओं, अब इस चर्चा में हमारे सामने 3 विशेष धर्म आते हैं, क्योंकि भारत के जो पुरातन और विशेष धर्म हैं वो 3 हैं। वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये जो क्रम मैंने बताया ये ऐतिहासिक लोगों के अनुसार बताया है। कुछ यूँ समझें कि जैन धर्म अनादि, उस तरह से नहीं। इतिहासकार जैसा मानते हैं उसके अनुसार बताया है। और बंधुओं, पश्चिम में या भारत से बाहर जो धर्म हैं उनमें भी मुख्य 3 हैं। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। ये 3 बाहर के मुख्य धर्म हैं तो और भी भारत में भी बहुत सारे धर्म हैं, पर भारतीय धर्मों में मुख्य धर्म जो मैंने कहे बताए ये हैं। बंधुओं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी बात है। और बात क्या है? कुछ बातें धर्म ग्रंथों की होती हैं और कुछ बातें लोक जीवन की होती है। मेरी बात समझ रहे होंगे। लोक जीवन की बातें आवश्यक नहीं किताबों में हो, बस लोक जीवन में, चर्चाओं में, रिवाजों में, रीतियों में, इनमें होती है लोक जीवन की बातें। बहुत सारी बातें भारत की मैं करूं, कहीं ग्रंथों में जिक्र ही नहीं, पर मानी जाती हैं, मनाई जाती हैं, प्रचलित हैं। वो लोक जीवन की बातें हैं। ऐसे ही बाहर की दुनिया में भी, यानी भारत से बाहर भी बहुत सारी लोक जीवन की बातें। अब इसमें ऋषभदेव की बात कहने और करने चले थे, कहीं और तो नहीं पहुंच रहे। बात हमने ऋषभदेव की ही करनी है। बंधुओं, हमारे यहाँ से मतलब मेरा भारतवर्ष से है। भारतवर्ष में यहाँ पर जिनका हम नाम ले रहे हैं, ऋषभ, इस शब्द का अर्थ क्या होता है विचार किया होगा। ऋषभ शब्द का अर्थ सामान्यतया बैल होता है। ऋषभ बैल को कहते हैं। ऋषभ का एक और अर्थ भी है, श्रावक और श्राविका, वो है ज्ञान संपन्न। ये बात कुछ हुई।
क्योंकि ज्यादा बात तो यूं होकर रह जाती है। ऋषभ प्राकृत में उसका नाम ऊषभ होता है, उषा मज्जिंग च वंदे, ऊषभ होता है। संस्कृत में ऋषभ होता है। तो ऋषभ बैल को कहते हैं। ठीक है, नाम रखे जाते हैं, नाम तो तरह तरह के रखे जाते हैं। कभी कभी जो उत्तम जाति के पशु होते हैं उनके ऊपर भी नाम रखते हैं, फलों पर भी नाम रखते हैं। और बात करो हरियाणा की तो मिठाइयों पर भी नाम रखते हैं। नाम तो रखने की तरह तरह के नाम रखे जाते हैं। कुछ गुणों को लेकर नाम रखे जाते हैं, अनेक नाम तरह तरह के रखे जाते हैं। तो हम यूं सोच लें, एक कल्पना की बात, कि इनके माता पिता ने, नाभिराय ने, मरुदेवी ने, उस समय में, उस जमाने में जो ये बैल है, ये एक ऐसा समाज की आवश्यकता थी और इतना महत्वपूर्ण पशु था, इसकी इतनी ज्यादा महत्ता थी, जरूरत थी, इसीलिए इस अपने बालक का नाम उन्होंने ऋषभ रख दिया होगा। क्या बात है, आज भी कितनी तरह के नाम रखे जाते हैं। एक कहीं पर अनुवाद का मामला था। अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होते हैं। अनुवाद का मामला था, कोई परीक्षा थी, बड़ी ऊंची परीक्षा थी। तो उसमें एक शब्द आया अनुवाद के लिए, हजारा सिंह नाम शब्द है, ये आया, भाई इसका अनुवाद करो। हजारा सिंह, एक ने कर दिया 1000 टालोइन। हाँ जी भाइयों, हजारा सिंह का अनुवाद कर दिया 1000 टालोइन। हर जगह अनुवाद होता नहीं, यथारूप भी स्वीकार किया जाता। हर चीज के अनुवाद नहीं होते, जो जैसा है उसको वैसा ही माना जाता हर भाषा में। अगर हजारा सिंह को अंग्रेजी में कहेंगे तो अंग्रेजी में भी हजारा सिंह ही लिखा जाएगा। हर चीज के अनुवाद होते नहीं हैं बंधुओं। हिंदी में भी अनेक अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, अनेक शब्दों का समावेश है। हमें पता भी नहीं कि भी ये शब्द बाहर से आए हैं, कहाँ से हैं। ठीक है, हम मानते हिंदी के शब्द हैं, पर हैं ही नहीं, बाहर से आए हुए शब्द हैं। ऐसे ही शामिल हो जाते हैं, भाषा के अंदर मिल जाते हैं। चाकू शब्द है, अब चाकू सब जानते हैं भाई हिंदी का शब्द है, लेकिन अरबी शब्द है, हिंदी शब्द है ही नहीं है, बाहर से आया हुआ शब्द है, शामिल हो गया भाषा में और उसी भाषा में गिना जाने लगा। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, इस तरह होता है। बात थी ऋषभ की। तो एक तो बात यूं कि भी उस समय में जब इनका जन्म हुआ था, उस जमाने में समाज में जो ऋषभ बैल है, तो इसकी बहुत समाज में महत्ता थी। ऐसा यह है, एक पशु था जो सम्मानित भी था, उपयोगी भी था, बहुत कुछ इसका महत्व था। बस इसी नाम पर नाम रख दिया होगा ऋषभ। एक तो ये बात हुई कि ऋषभ का अर्थ बैल है, और दूसरी बात मैंने बताई बंधुओं, ऋषभ का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न, ज्ञानी। ये जो ज्ञान संपन्नता की बात और ज्ञानी होने की बात है, ये बड़ी बात है। ऋषभ को हम इसी रूप में स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं। ऋषभ, वृषभ, ऊषभ, बैल, ये उनका चिन्ह है और वो स्वयं में ज्ञानी हैं। उन महाज्ञानी को हम नमन करते हैं। एक बात मैं और कह रहा था कि ऋषभ की महत्ता भारत में और भारतीय धर्मों में तो है ही।
ये इतना व्यापक है, जिसे एक शब्द कहें लोकेश, सारी दुनिया का मालिक जो हो। इसका अर्थ है सारी दुनिया में जिसकी चर्चा हो, सब जगह जहां पर उसकी बात हो। ये जो ऋषभ हैं, ये वही हैं जिनकी चर्चा सारी दुनिया में और सारे संसार के अंदर मानी जाती है। कुछ शब्दों की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई शब्द शास्त्र और व्याकरण लेकर नहीं बैठा, मैं कुछ बात बता रहा हूँ। बंधुओं, पड़ोसी देश चीन, पड़ोसी शब्द का मैंने दो रूप से किया प्रयोग। भारत का पड़ोसी है, सीमावर्ती, सीमा से लगता हुआ है। पड़ोसी यूं भी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय बातें, भारतीय परंपराएं पड़ोसी होने के नाते वहाँ जाती रही और वहाँ की बातें, चर्चाएं, रीति रिवाज यहाँ भी आते रहे। ये पड़ोस का प्रभाव रहा। धार्मिक दृष्टि से भी ऐसा रहा, रीति रिवाजों की दृष्टि से भी ऐसा रहा। बंधुओं, चीन के अंदर कई धर्म प्रचलित हैं। जैसे ताओ धर्म चीन में प्रचलित है। चीन के अंदर बंधुओं इसी प्रकार से और धर्म भी हैं, प्रचलित हैं। वहाँ के जो देवता हैं, चूंकि देवता तो सभी धर्मों में है और विश्व के जितने भी देश हैं सभी में हैं। चीन के देवताओं के अंदर बंधुओं एक देव है जिसका नाम रोगशब है। चीन का एक लोक देवता है जो लोक में, वहाँ की प्रजा में, जनता के अंदर पूजा जाता है। उसका नाम है रोगशब।